अब एक बार में पान, रसगुल्ला कचौड़ी दी सब ठाकुर जी सब पान, ला रबड़ी सब रबड़ी शक्कर गए सब धीरे धीरे करके हलवा पुआ कचौड़ी जितने थे सब ठाकुर जी ने अरोगा खूब पाया। सब बोले ठाकुर जी से, अरे लाला नेक कछु मिलेगो कि ना है कि तेरे ये गोवर्धन नाथ सब अरोग लेगो। अरे चिंता मत करो, वो देखो गोवर्धन नाथ की कृपा, ठाकुर जी जितना अरोग रहे थे उससे ज्यादा पात्र में प्रकट होता जा रहा था। सब ब्रजवासियों ने चक्क पहले ठाकुर जी को पवाया, फिर ठाकुर जी ने आशीर्वाद देके श्री ठाकुर जी तो अंतर ध्यान एक रूप से अंतर ध्यान हो गए और जो प्रसादी बची हुई थी उन सब को सब ब्रजवासियों ने खूब भाव प्रेम से पाया और लौट के घर पे आ गए। अब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र क्रोध होने लगा और कहते हैं क्रोध में जब इंद्र लाल हुआ कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजा का तिरस्कार किया है, अब तो इंद्र क्रोध में लाल होकर वरुण देवता को कहा, जल के देवता हैं, वायु को कहा, पवन देव को कहा, जाओ पूरे नंदगांव में जोर जोर के गर्जना करो, बरसो। अब तो सरर सरर हवाएं चलने लगी, बिजलियां तड़कने लगी। अब सब ब्रजवासी घबराए कि अरे जी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसमें से एक ब्रजवासी बोला, और कन्हैया की बात मान लो, कन्हैया तो अपनो देव पुजाए आए हो, दूसरो देव रिसाए गए हो। बोले कौन? बोले इंद्र रिसाए गए है। ऐसे कैसे रिसागो मतलब दुखी है क्यों, क्रोध कर रही हो? अरे इंद्र देवता नाराज है गए हैं, अब वे नाराज है गए तो वे पवन चलाए रहे हैं, बिजली कड़काए रहे हैं। बच के रहियो, 2 4 6 पे बिजली गिर जाए तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, क्या करें। अरे जल्दी चलो उसी कन्हैया के पास, बई ने फंसायो है, वही उपाय निकालेगो। और सब नंद भवन की तरफ भागे। अरे कन्हैया कन्हैया कहाँ है, अरे कान्हा बाहर आ बाहर आ बाहर आ। नंद भवन से बाहर ठाकुर जी आए और बिहारी जी समझ गए श्री ठाकुर जी कि इंद्र क्रोध कर रहा है, कोई बात नहीं। बोले अरे तूने कहा कियो, का कियो जे? बोले भैया मैंने कहा कियो, अरे तूने इंद्र की पूजा भुलवाई दी और इंद्र की पूजा भुलाए थे, बुलवाए हुए मतलब छोड़ना, बाकी पूजा तो छोड़ दी और अपनो देवता पुजवाए लियो। अब बता हमारी रक्षा कौन करेगो? ऐसे आंधी तूफान तो सपने में ना आए, जगत में ना पड़े, तूने अपनो देवता पुजा लियो, अब इंद्र नाराज है गो। अब देखो जे बिजली आज तक ना कड़की, अब क्या करें? बोले जिस देवता की पूजा की थी उन्हीं की शरण में चलो। बस सारे ब्रजवासियों को आंधी तूफान से बचा के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन की तरफ लेकर गए हैं और श्री ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं। भयंकर बारिश पानी गर्जना हो रही है और घबराए हुए ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के शरण लेकर पहुंचे। सारे ब्रजवासी को लेकर गोवर्धन की तलहटी पे गए, आंधी तूफान थी। बोले भैया अब कैसे ध्यान करें, जल्दी बता, तेरे ठाकुर जी प्रकट हो जाए, नहीं तो जब बाढ़ में जब पानी में हम बह जाएंगे, बता कहा करूं, जल्दी बता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो और गिरिराज जी के पास गए और बोले बस सब लोग प्रणाम करो। और सबने प्रणाम करने के लिए सब लोग नीचे झुके और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी नख पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और जैसे ही नख पर धारण किया सब घबरा गए कि अरे लाला जी तूने कैसे कर लियो? बोले तुम नीचे झुके और ठाकुर जी ने मोए इशारा कियो कि मोए उठा लो, एक नीचे सब आ जाएंगे। अरे दब जाएंगे, मर जाएंगे। अरे बोले पर्वत के नीचे नहीं आए तो इंद्र तुम्हें वैसे ही मार देगा, जल्दी जल्दी आ जाओ।
तो सब घबराए, डरे भय थे। ब्रजवासी सब पर्वत के नीचे आ गए। अब नंदरानी जी घबराई, नंद बाबा घबराए कि अरे मेरो 1200 कन्हैया, अरे सोचो तो 7 वर्ष की आयु है जाकी हैं, और नेक से छोरा ने इतनो बड़ो गिरिराज गोवर्धन उठाए लियो। अरे ब्रजवासी लाठी तो लगाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा लिए, लेकिन उस लाठी का कोई प्रभाव क्या पड़े भाई, क्योंकि साक्षात परमपिता परमात्मा और ब्रजवासी रसिक जन आज सब गिरिराज जी की शरण में। और सत्यता है भैया, गिरिराज जी की शरण में जो आ जावे ना, उसके सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं। गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ओ गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रजवासी कहते हैं आज भी कि साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में बिहारी जी भी प्रकट हो जाएं और कहें कि चल तू हमारे साथ हमारे वैकुंठ में रहना। तो ब्रजवासी कहते हैं कि भैया चतुर्भुज स्वरूप बारे, तू वैकुंठ अपनो अपने पास रख, हमें तो हमारो ब्रज वृंदावन, हमारो गिरिराज गोवर्धन नंदगांव गोकुल बरसाना ही वैकुंठ है। और ऐसे वैकुंठ में साक्षात जहां इतने भक्त अपनी अर्जी लगाते आते हैं, अर्जी लगाते हुए जाते हैं, ऐसे वैकुंठ को छोड़कर मैं क्यों जाऊं। बंधुओं, श्री जी की कृपा 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र के पास जितने भी सेवक थे सब एडी चोटी का जोर लगा दिया, खूब पानी बरसाया, खूब बिजली कड़काई, खूब वायु देवता ने हवा चलाई, लेकिन गिरिराज जी पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक हाथ से ठाकुर जी जब छिंगली से गिरिराज जी धारण करके खड़े थे और जिसके साथ परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म हो, तो ऐसी कई आंधी चल जाएं, ऐसे कई तूफान चल जाएं, भगवान सब विपदाओं से बचा लेता है। अपने एक भैया सेवा देते, लल्लू भैया, गुड्डू भैया, क्या नाम, लल्लू, तो वो यहाँ सेवा में लगे थे। अभी की घटना बता रहा हूँ, अभी उन्हीं ने बताया। और एक अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ जो खड़े हैं, देख लो, वो आपके सबूत आपके गांव के, बोले 4 लाख रुपए लेके चला गया, लेकिन वो वापस आ गया। ये कृपा नहीं तो और क्या है, प्रमाण आपके यहाँ पे ही। वो यहाँ सेवा दे रहे थे, बिहारी जी उसकी वहां सेवा कर रहे थे। तो श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, ये कृपा है बिहारी जी। देखो बंधुओं, भगवान की कृपा समझनी पड़े। और ब्रजवासियों के ऊपर जो कृपा है ना, वो कहीं और से नहीं है बंधुओं, वो सिर्फ कृपा बिहारी जी के ऊपर भी एक कृपा है। हम पे जैसे भक्तों पे बिहारी जी की है, बिहारी जी के ऊपर किसकी है पता है?
जब 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज धारण ठाकुर जी ने किया। देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, ध्यान से सुनिए, कथा बड़े वात्सल्य की कथा है। 7 दिन 7 रात्रि तक श्री ठाकुर जी जब गिरिराज धरण को धारण करे रहे, गिरिराज गोवर्धन को, तब श्री ठाकुर जी के ऊपर कृपा करने का भाव यहां बताया गया। और वापस 7 दिन 7 रात्रि तक श्री ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों के साथ रहे। और जब वापस गिरिराज जी को जिस स्थान से उठाया था उसी स्थान पर वापस पधराया है, बैठाया है। सारे ब्रजवासी सोचे कि अब तो हमारे घर मकान सब ढह गए होंगे, इतना पानी बरसा, 7 दिन 7 रात्रि, 24 घंटे बारिश हो जाए तो पुल डूब जाता है, गांव तरफ पानी निकल आ जाए, आता कि नहीं। आज ही मंत्री जी अपने वो बता रहे थे, नेताजी कह रहे थे कि पहले पुल नहीं था तो बोले तहर के आर पार जाना होता था, लेकिन ठीक ऐसे ही बात हम बता रहे हैं आपको। तो बोले आप तो सब बह गया होगा, सब डूब गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। 7 दिन 7 रात्रि इतनी भयंकर बारिश हुई। अब बोले चलो देखते हैं, नए घर बनाएंगे, नया सब कुछ करेंगे, या कोई दूसरा गांव बसाएंगे। तो सब ब्रजवासी जब अपने अपने घर गए ना,